हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेसन में मैं आपको गाइड करूंगा कि GS1 बारकोड किस तरह परचेज़ करते हैं। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो थोड़ी 2024 में मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी इसका मेथड थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसीलिए ये मैं अपडेटेड लेसन अपलोड करूँगा। ठीक है, तो मेक श्योर इसको आपने एंड तक क्लास में ही वॉच करना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि चैनल को हेल्प मिले और नई आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप भी इसी तरह जितना हो सके आप मुझसे सीख सकें, क्योंकि बिल्कुल फ्री में मैं आपको सिखा रहा हूँ और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है मेरे भाई। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ हमारी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह आप GS1 बारकोड परचेज़ कर सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, GS1 बारकोड परचेज़ करने के लिए ये आपने वेबसाइट को मेक श्योर करना है कि आप जिस भी आप कंट्री में अमेज़न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप US में अमेज़न कर रहे हैं, तो अगर आप US में अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं अमेज़न USA मार्केट में, तो देन आपको यहाँ पर जो सर्च करना है वो GS1US.org। अगर आप कनाडा में हैं अमेज़न CA पर, अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो देन आपने सर्च करना है GS1CA.org। अगर आप UK में हैं तो GS1 UK.org। इसी तरह मतलब जिस भी कंट्री में अमेज़न करना चाह रहे हैं तो उसी कंट्री का आपने आगे जो कोड है वो पुट करना है और देन आपने वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है, तो इन माई केस मैं US में प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो सर्च किया है GS1US.org। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपके सामने GS1 की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये आ जाएगी। तो यहाँ पर जो बारकोड परचेज़ करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक और बात, यहाँ पर ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, अगर यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं भी बना हुआ तो देन भी आप यहाँ से जो है बारकोड परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ तो इसके बिना मैं बारकोड परचेज़ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है गेट अ बारकोड पर, और ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है गेट अ सिंगल UPC बारकोड, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये न्यू टैब हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है गेट अ GS1US GTIN, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है GS1 यू ट्रेड आइटम नंबर GTIN। ओके, जो जब हम प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट अपने अंडर ब्रांड लिस्ट करते हैं तो इसकी 100% हमें ज़रूरत पड़ती है, वो यही GTIN है जो हमने GS1 वेबसाइट से परचेज़ करना होता है। जो हमने वहाँ पर अपनी लिस्टिंग में प्रोडक्ट आईडी का जो ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर टाइप करना होता है और आगे GTIN UPC या EN सेलेक्ट करना होता है। ओके, अब यहाँ पर आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल नीचे आना है थोड़ा स्क्रॉल कर डाउन करके, और यहाँ पर आपने अपना ब्रांड नेम लिखना है। ठीक है, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा, अगर आप कैटलॉग ऑथराइजेशन ले रहे हैं तो देन भी, अगर आपका ब्रांड अमेज़न पर अप्रूव्ड नहीं है तो अगर आप कैटलॉग ऑथराइजेशन के लिए बारकोड ले रहे हैं, क्योंकि कैटलॉग ऑथराइजेशन का तरीकाकार मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो किस तरह आप माइक्रो प्राइवेट लेबल से यानी कैटलॉग ऑथराइजेशन ले सकते हैं। तो जो भी ब्रांड आपने डिसाइड किया हुआ है या ऑलरेडी अगर आपका ब्रांड है अमेज़न पर, तो वो ब्रांड आपने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी ब्रांड पुट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी ये कर देते हैं कुक। ओके, यहाँ पर आपने फिर अपनी जो प्रोडक्ट आप जिस प्रोडक्ट के लिए बारकोड परचेज़ करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट की आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उस वक्त ही आपने GS1 बारकोड पुट करना होता है ना। तो जिस प्रोडक्ट के लिए आप GS1 बारकोड परचेज़ करना चाह रहे हैं उसी प्रोडक्ट की आपने यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने पुट कर देनी है। ओके, अब डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह पुट करनी है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है भाई। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ओपन किया, ये वाला जो इसका टाइटल है ना, ये आप उठाना होता है। ठीक है, पूरी डिस्क्रिप्शन इसको डिस्क्राइब नहीं करना होता, जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है ना वो आपने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद आपने क्लिक कर देना है ऐड टू कार्ट पर। ओके, अब ये नेक्स्ट पेज ओपन हमारे सामने हो जाएगा, जहाँ पर वो हमसे हमारी जो LLC की इन्फॉर्मेशन है वो पूछेंगे। हमने अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देनी है सारा कुछ। अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये टोटल $30 है, कोई टैक्स वगैरह हमें नहीं पड़ रहा। ओके, अब नीचे अगेन आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं है, अकाउंट की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक करना है कंटिन्यू एज अ न्यू कस्टमर, कंटिन्यू एज अ न्यू, ओके, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, सही है, अपनी कंपनी की, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का फर्स्ट नेम, कंपनी का फ़ोन नंबर, वो आपने जो वाईकी से नंबर परचेज़ किया होगा, अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो आप पाकिस्तान वाला भी नंबर पुट कर सकते हैं। एज अ ऑप्शनल ये चीज़ें पूछते हैं, फुली लाजमी नहीं है, सही है, लेकिन पुट तो करनी है। यहाँ पर ये रेड स्टार बना हुआ है, कंपलसरी है, ओके। माई कंपनी इज़ टैक्स एग्जाम्प्ट, इस पर अगर क्लिक करना चाहे तो, अदरवाइज़ इसको रहने दें। आपने अपनी कंपनी का एड्रेस पुट करना है, जो रजिस्टर एजेंट का एड्रेस होता है ना, जो भी कंपनी आप अपनी फ़ाइल करती हैं यूएस में, तो कंपनी का एड्रेस जो होता है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर सिटी आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी कंट्री यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करना है। प्रोविंस आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपकी जो एलएलसी है वो किस स्टेट की है, ठीक है। अगर मोंटेना की है, फ्लोरिडा की है, या किसी और स्टेट की है तो वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर वो आपने सिलेक्ट कर देना है। मैं फ्लोरिडा कर देता हूँ। यहाँ पर आपने सिटी होती है, ठीक है, फ्लोरिडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ पाई जाती हैं, तो वो आपकी एलएलसी की जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर वो सिटी मेंशन होगी, वो सिटी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने ज़िप कोड उस सिटी का पुट करना है, एंड देन आपने ऑर्डर कॉन्टैक्ट में अपनी इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है कि आप कहाँ पर बैठकर ये परचेजिंग कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस और अपना कंफर्म ईमेल और फ़ोन नंबर आपने अपना देना है। और योर फंक्शनल एरिया, इस पर आपने क्या सिलेक्ट करना है, ई कॉमर्स, ठीक है, कि हम इसको ज़री बात है हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ई कॉमर्स से सिलेक्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग के लिए हम इसको परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट वो पूछेगा योर जॉब टाइटल। जॉब टाइटल में यहाँ पर प्रेसिडेंट, ऑनर, पार्टनर, जनरल मैनेजर, ये आपने सेलेक्ट कर देना, ठीक है। हमारा ऑनर है ना, तो इसमें ऑनर भी आ रहा है। यहाँ पर वो नीचे ऑर्डर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी सेम एज़ कंपनी, या फिर आप अपनी भी इन्फॉर्मेशन अगेन आपने यहाँ पर पुट करनी है, अपने घर का एड्रेस, अपना कंट्री, अपना स्टेट, अपना ज़िप कोड जो है जहाँ पर आप बैठकर ये परचेजिंग कर रहे हैं, और ज़िप कोड, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ऊपर तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, नीचे ऑर्डर कॉन्टैक्ट में आपसे वो जस्ट आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका ईमेल कंफर्म करते हैं, ठीक है। ईमेल मेक श्योर आपने वही देना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ईमेल पर ही आपको बार कोड रिसीव होगा, ओके। यहाँ पर फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आपने पुट करना है अपना, और नीचे यहाँ पर वो आपका एड्रेस मांगते हैं जहाँ पर बैठकर आप ये परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस में आपने अपना एड्रेस पुट करना है जहाँ पर बैठकर ये आप परचेजिंग कर रहे हैं। मेक श्योर यूएस वाला एड्रेस आपने एलएलसी वाला यहाँ पर पुट नहीं करना। कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इंडिया, जो भी है। स्टेट आपने सेलेक्ट करनी है, सिटी एंड ज़िप कोड आपने पुट करना है, और आपने यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन इसलिए पुट नहीं की क्योंकि ये पर्सनल मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं हाइड कर लूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करता हूँ और मैं इन्फॉर्मेशन पुट करके नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ और फिर मैं आपको गाइड करता हूँ, ओके। अब मैंने इसको कंटिन्यू किया है तो ये अब मेरे सामने, सॉरी यार, मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्वांटिटी आ रही है, प्राइस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में ब्रांड नेम जो मैंने पुट किया था कुक, और नीचे ये प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन पुट की थी वो भी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, हमने जस्ट एक बार कोड हम परचेज़ कर रहे हैं। प्राइसेस की क्या है, 30, टोटल 30 बढ़ रहे हैं। कोई यहाँ पर आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं पड़ रहा, सही है। तो यहाँ पर अगेन आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर आपने क्लिक कर देना है, ओके। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगेन ये सारा आपने अपनी जो एलएलसी की आपकी इन्फॉर्मेशन होगी इसको आपने रिव्यू कर लेना है। यहाँ पर आपने आई एग्री पर क्लिक कर देना है नीचे, एंड देन आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस पर पुट करना है। यहाँ पर आपने अपना क्रेडिट कार्ड, आपने कार्ड का नंबर, कार्ड का जो होल्डर नेम होता है वो, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड आपने पुट कर देना है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो आपने पुट करना है, यहाँ पर भी सॉरी आई एग्री पर क्लिक करना है। तो देन एवरीथिंग जब करेक्ट होगा तो आपने यहाँ पर सबमिट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो जो आपका जीएसएन बार कोड है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर
जैसे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर सबमिट होगा और आपको फौरी आपने जो यहाँ पर मेल दी होगी, आपको एक मेल आ जाएगी कि आपका ऑर्डर सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। वहाँ पर आपका प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, लेकिन GS1 बारकोड आपको नज़र नहीं आएगा। GS1 बारकोड की मेल आपको तकरीबन 5-7 मिनट बाद आएगी। तो वहाँ पर आपका GS1 बारकोड लिखा होगा, उसको आपने वहाँ से कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में आपने पुट कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प अगर आपको चाहिए हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करूँगा। सही है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0327993463। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।